देखिए क्वेश्चन ये है कि एक टावर है, ये बहुत ही ऊंचा मतलब टावर है, बहुत ज़्यादा हाइट है, और यहाँ पे दो बॉल्स हैं रखी हुई थी पहले। अचानक दोनों को वेलोसिटी दी गई ऐसे करके, ऐसे एक को स्पीड दी 4, एक को स्पीड दी 16, ऐसे स्पीड दे दी आपको मतलब बॉल को ऐसे स्पीड दे दी। अभी इनके बीच का एंगल जो है ना, वेलोसिटीज के बीच का एंगल पहले शुरू में 180 डिग्री है। कितना एंगल है? 180। क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम बाद इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच balls are perpendicular to each other, balls are perpendicular to each other। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपको। इसमें देखो क्या होगा कि पहली बात तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा कैसे, पहले तो यही समझना है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे मतलब ऐसे कि ये वाली बॉल ऐसे जाएगी, ठीक है। हालांकि देखो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल दोनों की 0 है, तो यानी वर्टिकल में शुरुआत एक जैसी हो रही है, तो सेम लेवल पे रहेंगी दोनों। ये यहाँ पे है तो ये वाली यहाँ पे होगी, इसी लेवल पे रहेगी मतलब, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी सपोज इधर कहीं है v1 है मान लो, इसकी वेलोसिटी सपोज इधर कहीं है v2 है उस टाइम। अब ये v1 को पीछे की तरफ ले जाओ आप, और v2 को भी पीछे की तरफ ले जाओ, तो कभी ना कभी इनके बीच एंगल 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा, v1 v2 ऐसे बनेंगे यहाँ पे, और कभी ना कभी एंगल 90 डिग्री बन जाएगा इनके बीच का। बात समझ आ रही है आपको? ये ना कम होता जाएगा, शुरू में था 180, फिर 180 से कम होते होते 90 हो जाएगा, 90 से और भी आगे कम होएगा, और बाद में तो फाइनली तो ऐसा लगेगा जैसे पैरेलल हो गए हों एक दूसरे के। पैरेलल कभी हो नहीं पाएंगे लाइफ टाइम, ये टावर बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है, कभी पैरेलल हो नहीं पाएंगी, बट लगेगा कि पैरेलल हो गई हो, एंगल कम होता जाएगा इसमें, ठीक है। ये बताना है कितने टाइम बाद एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन ये है, शुरू में था 180, कितने टाइम बाद एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये टाइम पूछा आपसे, ठीक है। इस टाइम को निकालने के लिए आप एक काम करो, मान लो टी टाइम है, उस टाइम की वैल्यू टी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? इधर वाली वेलोसिटी हो जाएगी उसकी जीटी, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इधर वाली यार? 1 सेकंड बाद हो जाएगी 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद देखो 1 सेकंड बाद देखो शुरू में छोड़ा, 1 सेकंड बाद हो जाएगा 1 × 10, 2 सेकंड बाद 2 × 10, 3 सेकंड बाद 3 × 10, 4 सेकंड बाद 4 × 10 वेलोसिटी हो जाएगी। तो टी टाइम बाद हो जाएगी 10 × t, 10t यानी कि जीटी। यार जीटी वेलोसिटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? या पहले सोचो कि यहाँ पे ना एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया ऐसे, तो इसकी शेडो बनेगी इसके ऊपर यहाँ पे, तो ये जो शेडो चलेगी ना, शेडो की वेलोसिटी यहाँ पे शेडो बनेगी, जब ये बॉल यहाँ की तो यहाँ पे शेडो होगी, और इस शेडो की वेलोसिटी जीटी हो जाएगी। वैसे भी किसी बॉल को 0 वेलोसिटी छोड़ते हैं ना, तो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जीटी हो जाती है। माने कि नहीं माने आप बात को? अब इसकी भी वेलोसिटी कितनी जाएगी नीचे की तरफ? जीटी। दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी होगी जीटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी वही रहेगी, 16 दी थी तो 16 रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आते। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 थी तो 4 ही रहेगी, इसकी 4 है 4 ही रहेगी, इसकी 16 है 16 ही रहेगी। अब इसके पास दो वेलोसिटीज हैं टी टाइम बाद, ठीक है। ये दो वेलोसिटीज हैं, ये नेट जब कंपनी मैंने बना रखे हैं तो ओरिजिनल वाली वेलोसिटी हटा दिया मैंने। अब इसकी जो वेलोसिटी थी ना v1, उस v1 की वैल्यू पता है कितनी होगी? यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखो आप, -16 i कैप माइनस जी टी जे कैप, -16 i कैप माइनस जी टी जे कैप, यही होगा ना वेलोसिटी वेक्टर इसका। हाँ जी, टी टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर बताओ, इसका यही होना जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए बताओ? और इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाना चाहिए टी टाइम बाद, ये बताओ आप? इसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 4i कैप माइनस का जीटी। अभी दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमने टी कुछ ऐसा पुट करना है कि दोनों क्या हो जाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और एक दूसरे के पर अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 कर दो बस। आपने रूल पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, ab cos 90, cos 90 0 क्या, तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं था परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। देखो i डॉट j 0 होता है क्योंकि i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो i डॉट j 0 हो जाएगा इस केस के अंदर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो आप, चलो v1 डॉट v2 की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -64, यहाँ पे आएगा प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा करो आप, जी स्क्वायर टी यानी कि इसको आ जाएगा यहाँ पे ये 100 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है ना। और टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? टी स्क्वायर की वैल्यू 0.64 और टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 0.8। आंसर इज 0.8 सेकेंड्स। क्या आंसर आएगा इसका? 0.8 सेकेंड, दिस इज द आंसर। इसको करने की एक ट्रिक भी है। अगर दो बॉल्स को v1 ये मान लो ये वैल्यू वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, कोई भी एक v1 एक v2 है, तो फॉर्मूला होता है √v1 v2 बाय g।
V1 V2 बाई जी पूरे का रूट नहीं होता, रूट V1 V2 फिर पूरे में डिवाइड बाई जी। देखो रूट V1 V2 क्या होता है 16 इंटू 4 पूरे का रूट डिवाइडेड बाई 10, कितना आएगा यहाँ पर ये 64 का रूट बाई 10 यानी कि 8 बाई 10 यानी कि 0.8। इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो तुरंत, रूट V1 V2 बाई जी, ये ट्रिक होती है। अगर ये कह दिया जाए कि शुरू में एंगल 180 डिग्री हो और ग्रेविटी की वजह से कभी ना कभी एंगल 90 डिग्री हो रहा हो, तो कितने टाइम बाद होगा ये निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो ट्रिक रूट V1 V2 बाई जी। समझ में आ गया होगा आपको, है ना।